बहुत दिक्कत होता है। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन में 2-3 चीजें जो हम देख चुके थे, हम थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। पहला क्या देखा था? एक था sp3, एक क्या था? sp2 था, और एक क्या था? sp हाइब्रिडाइजेशन था। इसमें एक चीज जो हम लोग बात कर चुके हैं, जब sp3 होता है तो बॉन्ड कैसे होते हैं? सारे जो बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी जहां पे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा वो बॉन्ड होगा सिंगल। और डबल का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। तो यहाँ पे एक और चीज हमें देखनी है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक आपको मिलेगा सिग्मा बॉन्ड, और एक आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको पाई बॉन्ड मिलेगा। इस वाले में क्या होगा? अब इसमें किसी को मान सकते हो, लाइक अगर तुम चाह रहे हो बीच वाले को सिग्मा बोल दो, ऊपर दोनों को क्या बोल दो? पाई, नीचे ऊपर वालों को। इस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक होगा कौन? एक होगा सिग्मा बॉन्ड, और इसमें दो कितने होंगे? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, मैं बता चुका हूं। जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग लीनियर होता है तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग अगर पैरेलल होता है ऐसे तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। दो तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो कार्बन जनरली जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ये क्लियर है। कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 4। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, यानी कार्बन कहीं पर भी तुम्हें दिखाई देगा तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन बड़े ही आराम से कर सकता है। अब ये डिपेंड इस बात पे करेगा किस तरीके से शेयर कर रहा है। शेयर करने के लिए इसके पास 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका इसका क्या है कि पहला तरीका है तो sp3 के हिसाब से शेयर करे, या तो दूसरा तरीका क्या है? sp2 के हिसाब से शेयर करे, या फिर किसी के हिसाब से करे? sp के हिसाब से। अब ये जो sp3 sp2 sp है, जब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सारे बॉन्ड कार्बन के सिंगल होंगे तो वो कहलाएगा sp3। अगर उसमें एक बॉन्ड डबल होगा तो क्या कहलाएगा? sp2। और एक बॉन्ड अगर ट्रिपल होगा तो क्या कहलाएगा? sp3। लाइक हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है अगर सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है, पहला केस, कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड। ये सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच की बात नहीं होती है, हो सकता है कहीं तुम्हें ऐसे मिल जाए तो क्या कहोगे? तो तुम्हें कार्बन को देखना है, कार्बन एक्चुअल में कितना बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है भाई? यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड बना रहा है ना, 4 बना रहा है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। तो तुम्हें इसको देखना है कि कार्बन कौन सा वाला बॉन्ड बना रहा है, डबल बना रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। रीजन, क्योंकि जहां डबल बनाता है कार्बन हम कहते हैं वहां पे sp2 होगा, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा? sp2 होगा। तो ये क्लियर रखना माइंड में, कार्बन कितना बॉन्ड कौन सा वाला बना रहा है। तीसरा एक और होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो कहीं पर कार्बन अगर ऐसे दिखाई देता है तो वहां पे तुमसे पूछेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है। तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो सीधे बोल देना sp3। कार्बन अगर डबल है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका sp2 है, जो कार्बन डबल बना रहा है दोनों का है। भाई यहाँ पे ये बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, तो इसका भी क्या होगा? sp2 होगा। यहाँ पे इसका क्या होगा? इसका होगा sp3, और इसका भी क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, sp3 नहीं होगा, sp होगा। इसका हो गया sp और इसका भी क्या होगा? sp। काम बन जाएगा, हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे देगा कि कोई क्वेश्चन देगा, कह देगा कि फाइंड हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा ये बताया हूं मैं तुम्हें कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा बॉन्ड कम रिएक्टिव होता है। याद करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे अगर मैं पूछ लूं कि बताओ कि अगर कार्बन के 3 अलग अलग कंपाउंड हैं, लाइक ये वो और वो, इन तीनों में से रिएक्शन तेज कौन करेगा? sp वाला या फिर sp3 वाला? sp3 वाला क्यों करेगा? सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। गलत बात। भाई पहली बात ये समझना, यहाँ पे मजबूती की बात नहीं हो रही, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। ये समझना कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है कि पाई? पहले ये बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो सिग्मा बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रांग होता है तो पाई कैसा होता है? वीक। वीक का मतलब आसानी से टूटेगा, टूटेगा तो क्या देगा? और इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है। तो बताओ क्या इसके पास कोई पाई पाई बॉन्ड है जो टूटेगा आसानी से? इसके पास एक है, यानी एक पाई बॉन्ड है जो इसको रिएक्टिविटी इसकी बना के रखेगा। इसके पास कितने पाई हैं?
तो बताओ 2 पाई है तो दोनों तो टूट सकते हैं ना, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? sp वाला। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। रीजन कि इसके पास क्या है? पाई बॉन्ड। वो भी कितने पाई हैं? 2 हैं। तो 2 पाई हैं, दोनों एक एक करके टूट जाएंगे, बहुत आसानी से बना लेगा। बट यहाँ पे अगर हम पूछ लें मजबूत कौन है, तो सोच लेना पहले। दो चीजें हैं, ये जो बोला हूं ये रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्शन कौन जल्दी से करेगा? तो sp जल्दी से करेगा, उससे कम sp2, उससे सबसे कम sp3। रीजन बॉन्ड टूटना। तो क्योंकि इसमें 2 पाई हैं, आसानी से टूट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसमें एक है तो वो कर लेगा, उसमें एक भी नहीं है तो थोड़ा उसको दिक्कत होगा, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब सवाल है कि मजबूत कौन है, सोच लेना। sp3 मजबूत है, यानी ये वाला क्या है? मजबूत है, पक्का? कहां से दिमाग लगाया? यहां से नहीं से लगाया ना, कि तुम ये कह रहे हो कि पाई वाला आसानी से टूट जाएगा तो इससे सबसे मजबूत होगा। तुम क्या हो? गलत हो। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? sp। अब तो कंफ्यूजन हो गया। अब तो हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि आसानी से टूट जाएगा और दूसरी तरफ कह रहे हैं मजबूत भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टूट जाएगा, मैं कह रहा हूं रिएक्टिव ज्यादा है। रिएक्टिव ज्यादा का मतलब कहोगे फिर टूटना की मतलब रिएक्टिव होता है, तो कंफ्यूजन हो गया। आप भाई मजबूत भी और टूट भी कैसे जा रहा है? तो इसको लिए थोड़ा सा हम एक्चुअली थोड़े अंदर चलते हैं, इसको थोड़ा समझना इस बात को। अगर हम कहते हैं कार्बन है, ये सारे बॉन्ड इसमें सिंगल बनाए, चलो हमने ऐसे कर दिया, ये पहला कंपाउंड हो गया। ये कार्बन वाला हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड कार्बन, और हम इसको हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमने ले लिया। तुम्हें अपना आप दिमाग लगाना है, जब रिएक्टिविटी की बात हो रही है तो हम पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं किसके पास ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन आसानी से टूट के इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्या हम इसके सिग्मा को तोड़ रहे थे? नहीं, सिग्मा मजबूत होता है। इसके सिग्मा को तोड़ा मैंने? नहीं। इसके सिग्मा को तोड़ा? नहीं। सिग्मा मैंने कहीं नहीं तोड़ा, टूटा कौन? पाई। तो पाई इसके पास ज्यादा था इसलिए रिएक्टिव ज्यादा था, पाई इसके पास कम है इसलिए इससे कम रिएक्टिव है, और सबसे कम रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास एक भी पाई नहीं है। और स्ट्रेंथ की जब बात करोगे, थोड़ा सा जनरल मैथ लगाओ ना, जनरल सामान्य मैथ लगाना, जनरल मैथ लगाओ। अगर हम कह देते हैं मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल की जगह हम ये वाला ले रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जरा एक बात बताओ, कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड से बंधा है कि नहीं बंधा है? और यहाँ पे कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड से बंधा है और एक पाई से, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा है और पाई कितने हैं? आपके पास पाई 2 है। मान लो ये वाला सिग्मा है और ये वाले क्या है? पाई है। ये ऐसे बंधा हुआ है। तो अब जरा जनरल मैथ लगाओ। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि सिग्मा क्या तीनों में है? तीनों में एक एक सिग्मा है, एक सिग्मा इसमें भी, एक सिग्मा इसमें भी है, और यहाँ पे एक सिग्मा इसके अंदर भी है। तो तीनों का जो अगर हम लगाएं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो सिग्मा के लिए तो सेम लगेगा। ठीक, अगर मान लो पाई के लिए तुम कहते हो तो पाई कमजोर है, तो कमजोर कितना होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी। 0.01 लगे, 0.001 किलो जूल लगे, 0.00001 किलो जूल लगे, 10⁻⁶ जूल लगे, माइक्रो मिली कुछ भी तो लगेगा, कोई तो एनर्जी लगेगी ना। तो अब जरा सोच लो, अगर हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझते हैं, अगर मैं कह देता हूँ जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 1 किलो जूल हमको देना है, सपोज करके बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए भी एक सिग्मा है, चलो 1 किलो जूल इसको भी लगेगा, 1 किलो जूल इसको भी लगेगा। बट पाई का भी तो कुछ वैल्यू होगा। अगर पाई की वैल्यू आप चेक करोगे, चलो पाई की वैल्यू 0.1 ही रखते हैं, तो अब इसको तोड़ने के लिए टोटल कितनी लगेगी? 1.1 किलो जूल लगेगा। और इसके लिए क्या होगा भाई, 2 पाई है कि नहीं है भाई? 2 पाई है तो कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। तो अब तुम्हारे सामने दिख रहा है कि भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में किसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है? यहाँ पे। रीजन क्योंकि 2 पाई है, उनको भी तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, पूरा तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मजबूत का मतलब तोड़ना ही, तोड़ के ही तो चेक करेंगे, तो इसमें ज्यादा लगेगा, इसलिए ज्यादा मजबूत होगा। रीजन पाई बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 पाई हैं और उनको तोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी हमें लगेगी मिनिमम, तो स्ट्रेंथ जो है इनका सबसे ज्यादा मजबूत है। रीजन क्योंकि इनके पास इनको तोड़ने के साथ साथ इसको भी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन की बीच बात हो रही है, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है, तो इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी तोड़ने के लिए वो बहुत ज्यादा होगी, और इसके लिए क्या होगी? कम होगी।
इसीलिए अगर कहीं पर अगर सपोज करो ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलाओगे तो इसको जलाने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। रीजन, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड एक साथ टूट रहे हैं और वहां पे एक ही टूट रहा है, तो इसको जब जलाओगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ से कई चीजें और भी सामने आती हैं। अगर इसको जलाओगे तो धुआं नहीं होगा, धुआं बहुत कम होगा। इसको जब जलाओगे तो धुआं बहुत ज्यादा होगा। रीजन, पहली बात भाई बॉन्डिंग की वजह से, ये बॉन्डिंग की वजह से होता है। कभी वो बिल्डिंग जो करते हैं लोगों, उसे देखा है, बिल्डिंग गैस कौन सी होती है? C2H2, ये वाला, इसी को बिल्डिंग गैस बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं इसको। C2H2 यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? हाइड्रोजन दो है और कार्बन दो है और हाइड्रोजन भी कितना है? दो है। तो ये जो C2H2 इसको एसिटिलीन बोलते हैं, इसका यूज होता है बिल्डिंग करने में। तो जो गाँव में नहीं बिल्डिंग करते हैं लेके, वो वही यूज करते हैं। तो सोचो वो जब जलाते हैं शुरू में धुआं निकलता है ना, वो तो बाद में ऑक्सीजन सप्लाई अलग से सिलेंडर से देते हैं उसे, तो धुआं बहुत तेज देता है ये। लेकिन अगर इसको जलाओगे तो प्रोपेन ब्यूटेन जो आपके एलपीजी में भरा होता है, धुआं निकलता है ज्यादा। तो ये बात है, बॉन्डिंग की वजह से वो ऐसा होता है, एनर्जी अलग अलग रिक्वायर्ड होती है। और ये बात भी है, अगर अगर तुम सोचो घर पे जो सिलेंडर है वो सस्ता है कि नहीं है एज कंपेयर टू वो जो बिल्डिंग वाले करते हैं। जो बिल्डिंग करने के लिए जो कार्बाइड लाते हैं ना, महंगा पड़ता है थोड़ा। उससे अच्छा नहीं होता 1 किलो गैस भरा लेते और बिल्डिंग कर देते। भाई थोड़ा नॉर्मल समझना, मैं जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। 1 किलो गैस भरा के कई दिन बिल्डिंग करता कि नहीं करता? और 1 किलो गैस बनाने के लिए कई किलो उसको वो लगाना पड़ता है, कार्बाइड लगाना पड़ता है। तो भाई कार्बाइड महंगा पड़ता है और सस्ता पड़ता है, क्या इससे बिल्डिंग की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जब ये टूटेगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। और बिल्डिंग इससे क्यों हो पा रही है? क्योंकि टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यही बात है कि बिल्डिंग इससे होती है, इससे नहीं होती है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मायने रखता है। अगर ये नहीं होता तो हम जरूरत पड़ता तो ये वाला यूज कर लेते, इससे भी सिमिलर उसी हिसाब से एनर्जी निकलती, लेकिन वो नहीं यूज हो पाएगा। अब इस वाले से आप बिल्डिंग कर पाओगे? जैसे वो कभी कभी दुकानों पे नहीं होता, वो लाइटर वगैरह रखते हैं लोग, तो उसमें वो लोहा पिघलाने जाओगे जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। अब बिल्डिंग वाले से तुरंत होने लगता है, 2-3 सेकंड के अंदर होने लगता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा, किस वजह से? बॉन्ड की वजह से। तो माइंड में रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज्यादा मजबूत कौन? रीजन इसके पीछे का माइंड में रखना। मजबूती का रीजन पाई बॉन्ड, रिएक्टिविटी का रीजन पाई बॉन्ड, बस दोनों का रीजन यही है। हाँ, इसके बाद जो मेन क्वेश्चन उठाएगा वो आपसे कहेगा काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। लाइक सपोज करो, एक आपको मैं देता हूं यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ये हो गया। और पूछेगा फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ईच ऑफ द कंपाउंड। तो सिग्मा और पाई पता कर लोगे? तो चलो देखते हैं किसके अंदर कितना सिग्मा है और किसके अंदर कितना पाई है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम सिग्मा काउंट करते हैं। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन भी चलो एक साथ निकालते हैं। पहले मुझे ये बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसका क्या होगा? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट सिंगल बॉन्ड देखो तो एक सिग्मा, सारे सिग्मा है ना, जहां पे सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड काउंट करो 7, यानी इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 7 सिग्मा बॉन्ड है, हो गया। अब इसके अंदर आप आओगे तो कितने सिग्मा होंगे? भाई सिंपल सी बात है, इसमें एक सिग्मा एक पाई है? तो सिग्मा काउंट करोगे कि ये भी होगा और ये कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5, यानी 5 कौन है? सिग्मा बॉन्ड है। पाई कितना है? 1 कर दोगे पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका क्या होगा? रीजन, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इस वाले के अंदर पाई कितने हैं? सॉरी सिग्मा देख लो तो सिग्मा 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 3 सिग्मा है, यानी हो जाएंगे 3 हो जाएंगे आपके पास। पाई कितने हैं? यानी आप कह सकते हो 2 आपके पास पाई बॉन्ड हो गए, काम खत्म, ये हो गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा? sp होगा और इसका भी क्या होगा? sp होगा। थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन देके। मान लो आपको ऐसे कह देता है कार्बन 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 फिर कार्बन पुनः कार्बन, कितनी बार कार्बन, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे हो गया। अब चलो बाकी हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया 4 4 4 3 एंड 4 2 3 4 4, ये हो गया। अब स्ट्रक्चर बनाते समय तुम्हें भी ध्यान रखना है कि एक कार्बन के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए।
किताब में चाहे कोई अगर सरहील लगाते हैं, अगर कहीं गलती से 4-5 बॉन्ड बन गए हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो वो गलत है। कार्बन हमेशा 4 ही बनाया गया, किताब में होगा तभी मान लेना कि 4 ही होगा, गलती से हो जाता है कहीं कहीं। तो 4 बॉन्ड है, तो चलो बताओ। पहली बात, सिग्मा पाई नहीं गिनना, हाइब्रिडेशन बताना है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? sp2 होगा। और इस वाले का sp3, गलत, sp होगा। और इस वाले का sp, इसका भी हो जाएगा। इसका क्या होगा? sp2 होगा इसका, sp2 ये भी हो जाएगा। और ये वाला sp3 होगा। तो पहचानना आसान है। हमें ये देखना है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल है कि ट्रिपल है। सारे सिंगल होंगे तो sp3 पे चले जाना, एक भी तुम्हें ट्रिपल मिलता है तो sp पे चले जाना, एक भी डबल मिलता है तो sp2 पे चले जाना। वो वहां पर भी अप्लाई होगा। जैसे मान लो आप कहते हैं हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, कह देगा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, क्या होगा? sp2। सीधे से कह क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन ने। हमें ये नहीं देखना कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा, हमें ये देखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है। अगर कार्बन ने किसी एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं कंटिन्यूअस, तो वो आपका हो जाएगा sp2, नहीं तो नाइदर, उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शायद इसके बेस पे देना चाहिए। चलिए देखते हैं दिया कि नहीं दिया है। इसमें मैंने इंस्टॉल किया था, पता नहीं इसमें है भी कि नहीं है। लगाए हो तो देखो, तुम लोग का मैं एग्जाम लेने वाला था, मैं ले नहीं पाया, तुम लोग बताया नहीं, भुलवा दिए। दोगे? ये भुला गया, पूरा खा गया ना। ये क्या है? सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रक्चर। आ जाओ, ये रहा आपका सिलेबस, ये तो हो गया। ये बॉन्ड एंगल वगैरह भी मैं बता देता हूँ। 3 अलग अलग हाइब्रिडेशन होते हैं, अलग अलग बॉन्ड एंगल होता है और अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी ये तो हम लोग देख ही चुके, ये हमने देख लिया स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन, इससे कोई मतलब है नहीं, ये तो हम बात कर चुके हैं। ये वाला भी हम लोग आगे देखेंगे, और इसमें सारा एक ही मिक्स कर देता है ना। चलो मेन बात करते हैं। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल नहीं दिया क्या इसमें? गैसियस कार्बन, गैसियस कार्बन, एल्कीन, एल्काइन। आज इजी नहीं है, ये कहा है? क्या बात करते हो? अरे मैंने बहुत बार देखा हुआ है। कह रही नहीं दिया, रुको गूगल पे निकालते हैं। हाँ, पाई सिग्मा हाइब्रिडेशन गिनने के लिए देता है प्रीवियस ईयर में। तुम्हें पता ही नहीं, तब पूरा ठीक से देखे नहीं हो। दिखाता हूँ। भाई है क्या इसमें? डिसोसिएशन पे दिया, क्या दिया? अच्छा, ये वाला तभी आगे मुझे बताना है। यूजिंग विस्पर थ्योरी, स्मॉलेस्ट बॉन्ड, ये वाला तो लगा सकते हैं इसका यूज करके, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ये वाला लगाओगे? लगाओगे? करवाऊं ये वाली? अरे कार्बन से क्या करना है? अच्छा रुको रुको, मैं तो क्या कि कार्बन लेकर आइए इसमें। देखो अब ये जो मैंने बता दिया ना, जरूरी नहीं कार्बन ही हो वहां पे, ये किसी एटम के लिए अप्लाई होगा, पता नहीं कार्बन के लिए इसमें रहेगा। हाइड्रोजन न्यूमेरिकल फ्रॉम सेगमेंट पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन, नहीं दिया होगा तो हम भेजेंगे, एक बार देख लेते हैं, रिचेक कर लेते हैं। शायद देना चाहिए, मुझे लगता है मैंने कई जगह देखा था। ये तो हम लोग देख चुके हैं क्या जी, नहीं होंगे इनरोल हम, पैसा मांगेगा हमसे। हाउ टू कैलकुलेट, ये देखो फार्मूला वगैरह लगा दिया इसमें। हाँ, हाँ देखो कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक, ये इसने पूछा है, कहाँ पूछा है? हाँ, ये रहा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इनटू ब्यूटीन, तो कर पाओगे?
अब SN2-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे, बना लोगे? तो हम बना के एक बार बता देता हूँ। वैसे देखो आसान है ये, कोई मुझे नहीं लगता इस पे और डीप में जाना चाहिए। 2-ब्यूटेन का मतलब कार्बन, अरे उसका ना देखो, बात समझो। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 2 पे कह रहा है इन है ना, तो 1 और 2 यानी वहां पे क्या है, इन है। बाकी आप हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। देख लेते हैं टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सिग्मा बॉन्ड देखो, यहाँ पे जो टोटल बॉन्ड है सिग्मा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे एक और ले लोगे 11, यानी आपके पास 11 कौन है, सिग्मा, और एक क्या है, पाई काम कर रहा। ये आसान है, 11 सिग्मा इका 10 दिया गया, ये क्या है, दिया है सिग्मा पाई, ये क्या है, हाँ फॉर्मूला हो सकता है, कुछ हो सकता है। अरे सिग्मा पाई तो निकालना है ना, ये सब मत देखो, कंफ्यूज कर देता है। बस दो ही से मतलब है, सिग्मा और पाई से, तो क्यों हम जाएं उस पे दिमाग लगाने, हटाओ। अब आते हैं जो मेन है, इसके बाद कार्बन के बारे में एक और चीज देखना है, कार्बन का लाइन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो मैक्सिमम IUPAC लिखूंगा और जो बाकी चीजें लिखूंगा वो मैं ऐसे ही लिखूंगा। लाइक क्लास 10th में तुम लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा ना, होमोलॉगस सीरीज, लाइक एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्काइन सीरीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थोड़ा सा चलो बात कर लेते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। जब IUPAC में आऊंगा तब मैं आऊंगा। एल्केन, एल्कीन कहाँ गया, ई का लिख दिया मैं, यकीन लिख दिया, एल्कीन, ठीक है, और एक अल्काइन, ये तीन अलग अलग होते हैं। एल्केन में सारे बॉन्ड कार्बन के क्या होते हैं, सिंगल, और एल्कीन में एक बॉन्ड क्या होता है, डबल, और एल्काइन में, ठीक है, ये बेसिक जानते हो। तो एक बात बताओ, अगर हमें कहना हो, लाइक पहले पढ़ चुके हो इसलिए कह रहा हूँ, लाइक अगर हमें बनाना है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन बनाना है तो बना लोगे, कैसे बनाओगे, कार्बन 4 रखोगे, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, 1 2 3 4, अब सारे तरफ क्या तुम बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, ठीक है, आप ऐसे हाइड्रोजन लिखोगे। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये जो मैं बना रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हिंदी में तो समझ जाओगे ना क्या बोल रहा है, संरचना सूत्र। अब अच्छा ये लगता है स्ट्रक्चर फार्मूला, तो स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, अगर एक नंबर ऑफ कार्बन अब काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 4 है, 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो हाइड्रोजन आपके पास 10, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, जनरल केमिकल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ना केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला ब्यूटेन तो कहोगे C4H10 बोलोगे, बट एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन फॉर्मूला, लाइन फॉर्मूला, ठीक है, लाइन फॉर्मूला, ये ए नहीं रहेगा बीच में, लाइन फॉर्मूला, कभी लाइन फॉर्मूला सुना है, लाइन फॉर्मूला, जैसे बिजली लाइन मारता है ना किसी को, ये वाला बिजली का सिंबल देखा है, तो अगर बिजली का सिंबल नहीं, मैं तुम्हें कहीं और लेके जा रहा हूँ, तुम्हें बिजली मरवाना पड़ेगा फिर, और बिजली बच्चों को नहीं मरवाया जाता। हाँ, कोई लाइनमैन बैठा है क्या, बर्दाश्त कर लेता है बिजली की मारदा, गलत बात, बिजली से खिलवाड़ नहीं करते। लाइन फार्मूले का मतलब ये हो गया, सुनो ध्यान से, पहली बात, लाइन फार्मूले में न हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं न ऐसे करते हैं, लाइन के नाम में ही है लाइन, तो लाइन से करते हैं। लाइक अगर ब्यूटेन को अगर मैं लाइन फार्मूले में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, हो गया, दिस इज द, हाँ हो गया, ये हो गया, दिस इज द केमिकल फार्मूला, सॉरी लाइन फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब कहोगे ये एन है, नहीं ये एन नहीं है, क्यों, इसका एक रूल होता है, रूल ये होता है कि जितने भी कॉर्नर है ना, जो भी कॉर्नर है, कॉर्नर पे कौन होगा, कार्बन, और जितने जो ये एज हैं, ये जो साइड साइड में है, वहां पे भी कौन होगा, कार्बन, यानी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 4 होते हैं। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे लाइन फार्मूले में हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता, हाइड्रोजन मान लिया जाता है कि उसके हिसाब से वहां पे हाइड्रोजन है, बाद में जब उससे तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तब तुम दिखा लोगे। सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे जबरदस्ती बॉन्ड लाके नहीं दिखाते, ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है कि नहीं है तो उसे नहीं दिखाते, डबल और ट्रिपल होगा तब हम दिखाएंगे। लाइक चलो कुछ एग्जांपल देख लेता हूं,
चलो हम प्रोपेन का पहले बनाते हैं। तो प्रोपेन का अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये बनेगा लाइन फार्मूला प्रोपेन का। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, हो सकता है तो मैं छोटा दिखता हूँ। ये लो प्रोपेन है, तो चलो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, 3 जगह है तो प्रोपेन है, काम बन गया। तो ये हमने प्रोपेन बना दिया नॉर्मल लाइन फार्मूले में। अगर स्ट्रक्चर फार्मूले में बनाए तो कैसे बनाएंगे, मेथ एथ प्रो ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा इसके स्ट्रक्चर फार्मूले में। और इसका अगर केमिकल फार्मूले लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, C3H8 ऐसे लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज और दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाले हैं, जो साइड वाले हैं, ये जनरल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CH3 को। देखो यहाँ पे कर रहे कि नहीं कर रहा है, यही तो साइड वाले हैं। और जो बीच में आ रहा है वो क्या है, CH2 है। तो जो बीच में आ रहा है ये क्या है, CH2 है। लाइक अगर मैं ऐसे 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 बना देता हूं, अब मैं पूछूं कि बताओ इसका नाम क्या है, तो बस कॉर्नर काउंट करते चले जाओ और एज 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब क्या होगा, हेप्ट। तो 7 का मतलब अगर हेप्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हेप्टेन, काम बन गया। ये कितना आसान है लिखना। अगर हेप्टेन को अगर हम ऐसे करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद पता चला कि हाइड्रोजन भी दिखाओ, तो बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा चौड़ा हो जाता है। तो लाइन फार्मूला हम वहां पे यूज करते हैं जब हमें छोटा करके दिखाना होता है। माइंड में रखना, हाइड्रोजन इसमें बैलेंस नहीं करना, बस कार्बन काउंट करने हैं, ठीक है। कार्बन काउंट करोगे बन जाएगा। और डबल और ट्रिपल कैसे दिखाते हैं वो भी देख लो। लाइक सपोज करो हम कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसका हमें बनाना है क्या, लाइन फार्मूला। बड़ा आसान है, ये एक लाइन बड़ी से खींच लोगे, एक लाइन अगर खींचोगे तो 2 एज बनेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड दिखाना है, हो गया, खत्म, ये इसका लाइन फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर तो ये हो गया, और नॉर्मल बनाओगे तो C2H4 कर दोगे। लेकिन अगर सपोज करो थोड़ा ऐसे करते हैं, लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी जगह चलो हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा लॉन्ग होता है, इसीलिए इसकी जगह पे हम लाइन फार्मूला यूज करते हैं। अब बताओ जरा इसके लिए क्या करेंगे हम, लाइन फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन काउंट करो तुम, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड कहाँ है उसे भी छोड़ दो, 5 है ना, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, 5 बन गए। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले वाले दूसरे वाले कार्बन के बीच में है, तो पहला वाला कार्बन है, दूसरा वाला चाहिए इधर से जाओ, यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, हो गया, बन गया। ये इतना ही करना है, बाद में जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो लाइन फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूले से आसान होता है। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला दिखाना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, यहाँ पे कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, कार्बन ऐसे हो गया। यहाँ पे चलो तुम हाइड्रोजन दिखा दो, मान लिया ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देते हैं, हो गया। तो अगर इसे लाइन फार्मूले में दिखाना है तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, काउंट करना, ये हो गया 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड दिखाने हैं ना, तो ऐसे कर देना ट्रिपल बॉन्ड, हो गया, काम खत्म। तो ये बहुत आसान होगा, ये बहुत आसान होगा इसको लिखने के लिए। तो लाइन वाला ये बना लोगे, ये वाला, ये क्लियर हो गया ना कि ये एज पे यहाँ पे कार्बन 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 होगा, ये बस माइंड में रखना, बाकी जब बैलेंस करोगे तो हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे कह देते हैं और यहाँ पे हम ट्रिपल कर देते हैं, यहाँ पे डबल कर देते हैं, तो इसका बना लोगे स्ट्रक्चर। भाई कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3 के बीच में, 1 2 और 3 के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है। उसके बाद 4 नहीं है, 5 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी आपके सामने है, हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करना कर लोगे, तो लाइन फॉर्म कर लोगे, तो ठीक है। जब हम लोग कल आएंगे तो कल हम इसकी बात करेंगे, शेप, हम शेप की बात करेंगे, किसके किसके शेप की, sp3 के, sp2 के और sp3 के। क्योंकि जो कार्बन आप लिखते हो ना, यहाँ पे कार्बन का जो मीथेन होता है, मीथेन का आप फॉर्मूला ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लेकिन ये गलत है, मीथेन ऐसे नहीं होता। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं ना सारे, वो सारे कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल 3D होते हैं। और हम स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं, 2D, तो 3D स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कैसे बनाना है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का। कई अलग अलग होते हैं, लाइक अगर इसका बात करोगे टेट्राहेड्रल होता है, इसका करोगे टेट्राहेड्रल, कल आएंगे तो बताएंगे। इसका जो होता है वो कहाँ गया, sp2 sp3 दो जगह हो गया, ये sp है। अगर sp2 की अगर बात करोगे तो sp2 कैसा होगा,
ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और इसका कैसा होगा, लीनियर होगा। तो ये हम लोग कल बात करेंगे जब आएंगे, ठीक है। और फाइनली इसके बारे में थोड़ा स्टडी तुम लोग कर लेना। और जो भी आज देखा गया हम लोग, ये सिग्मा पाई, रिएक्टिविटी और ये लाइन फार्मूला, और कुछ पूछना है रिलेटेड? क्या? नहीं, पूछ क्या रही हो? हाँ 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 हाँ। गैस से नहीं, वहां पे एनर्जी से मतलब है। मैं ये इसलिए कह रहा था बिल्डिंग के लिए स्टील यूज होता है, एनर्जी उसमें ज्यादा निकलता है, इसमें एनर्जी कम निकलता है, ठीक है। एनर्जी की बात है, गैस से क्या मतलब है। लाइक अब सपोज करो कि हम लकड़ी को जला के उसका पटाखा बना सकते थे। लकड़ी से ज्यादा धुआं निकलता है कोयले से। कोयले से बनाया जाता है तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, सल्फर डालते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट डालते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। नहीं नहीं, सारे कार्बन से होता है, ऐसे कोई बात नहीं कार्बन में धुआं निकलेगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आप 100% दे दोगे, धुआं नहीं दिखाई देगा। वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सप्लाई, सॉरी मैं कार्बन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन की सप्लाई। जितना ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, वो जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। लाइक गैस ब्लू जलता है ना, ब्लू नहीं जलता है। वो जो गैस होता है, घर पे जाना, ये जो गैस होता है, गैस की जो पाइप होती है वहां पे होल होता है। अच्छा रुको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। वैसे ट्राई करने को नहीं बोलूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, नहीं तो घर पे पता चलेगा आग उग लगा लोगे। हाँ ठीक है, किचन गैस बोलते हैं ना। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं नहीं, खरीदना नहीं, पाइप गैस वाली, गैस की पाइप नहीं दिखाई दे रही है। 1 मिनट, कहीं ना कहीं होगा ही, पाइप लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ, पाइप 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 कहाँ गया? ये गैस का पाइप नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं नहीं, आ, रुको मैं थोड़ा सा हाँ, थोड़ा हम तो हिंट करते हैं, तुम समझ जाओगे अभी हम क्या कह रहे हैं। तो साफ हो गई। अच्छा वो अंदर होता है इसलिए नहीं दिख रहा है। हम बताते हैं, तुम घर पे देख लोगे। लाइक ये है ना, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ये जहाँ पे कनेक्ट है ना, ये जहाँ जुड़ा है, ये ऐसे होगा। यहाँ पे पाइप जुड़ गया है, यहाँ छोटा छोटा होल होगा, देखना, होता है ना। वो होल ऐसे बंद कर दोगे, ये जो फ्लेम ब्लू जल रहा है वो येलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तुमने रोक दी। ये यहाँ पे जो होल होता है ना गैस के यहाँ पे, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को देने के लिए होता है। अगर तुमने उसे बंद कर दिया तो वो भी वो इसी कलर का जलना जिस कलर की लकड़ी जलती है। ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से उसका फ्लेम क्या होता है, ब्लू होता है। यही रीजन होता है। अभी हम करके दिखाएंगे, तुम लोग मत करना, पता चलेगा मम्मी उठा के चला के मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। गलत। एटमोस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21। तो 21 के साथ जलता है। और मैंने ये भी कहा, वो डिपेंड करता है फ्यूल किस टाइप का है, कंबसन किसका आसानी से हो सकता है। एटमोस्फियर में अगर एसिटिलीन को जलाओगे एकदम ब्लैक ब्लैक धुआं निकलेगा, ब्लैक ब्लैक।